हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर स्वागत है मेरे इन सुंदर से स्पेक्स होल्डर के साथ मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने क्या लेके आई हूँ, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही स्टाइलिश स्पेक्स होल्डर या आपके गूगल्स नहीं, गॉगल्स होल्डर्स। तो ये देखिए, मैंने इसमें अपने स्पेक्स रखे हुए हैं, गॉगल्स रखे हुए हैं। तो बहुत ही ट्रेंडी लुक है ये। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लेडी हो ना, उनके स्पेक्स आपको पता है इधर उधर गिर जाते हैं या वो रख के भूल जाती हैं, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगी कि आप उनको ये बना के दीजिए। अगर वो चाहे कहीं बाहर जाते हैं तो इस तनी को हम थोड़ा बड़ा करके उनके गले में भी हैंग कर सकते हैं, ताकि उनको उनका जो स्पेक्स है तो वो हमेशा उनके आसपास ही रहे। तो मैंने ये 2 कलर यूज़ करें, इसमें मैंने मल्टी कलर यूज़ किया और इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहो तो सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए सिर्फ एक कलर के साथ भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई भी इसको बिगनर आराम से बना सकता है। तो चलिए आज इस ट्रेंडी स्टाइलिश एस्थेटिक स्पेक्स होल्डर का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आज ये 2 कलर यूज़ करूँगी। एक ये ब्लू कलर है और एक बिल्कुल लाइट येलो कलर है। तो सबसे पहले हम ब्लू कलर स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैंने 3.5 mm का हुक लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चेन बना के इसको अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ से हम 22 चेन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 चेन्स हमने ले ली हैं। उसके बाद हम हुक के ऊपर एक धागे को टर्न करेंगे और यहाँ से 5 चेन्स स्किप करनी है हमने। तो पहली ये रही 1 2 3 4 और ये 5 चेन स्किप करने के बाद ना हम 6th चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। स्टार्टिंग में 5 चेन स्किप की और 6th चेन में एक डबल क्रोशेट, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट और उसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशेट। यानी कि लगातार 3 चेन्स में हमने एक ही डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद लेंगे एक चेन, अगेन यहाँ इस बार हम एक चेन स्किप करेंगे। एक चेन स्किप करने के बाद जो सेकंड वाली चेन है ना, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट में एक, लगातार 3 चेन्स में एक ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट 3 चेन्स में एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। उसके बाद अगेन एक चेन और आगे की एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशेट, एक एक चेन में 1 2 और ये 3। इसके बाद अगेन एक चेन लेंगे। अब हमारे पास ये 2 चेन्स बची हैं, 1 2, इस वाली चेन को स्किप करके लास्ट में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा राउंड यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ मैं लास्ट में आके ना एक चेन लूँगी। एक चेन लेने के बाद इस धागे को कट कर देंगे। धागा ज़्यादा बड़ा मत कट कीजिएगा, छोटा ही रहने दीजिएगा। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट इसमें जॉइन करेंगे अपना लाइट येलो शेड। तो यहाँ मैंने अपना ये धागा स्टार्ट करने लगी हूँ। स्टार्ट यहीं से करेंगे। जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशेट था ना, उन धागों को यहाँ पकड़ के इसी जो होल है ना उससे पहले वाला, वहीं हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा धागा यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इन धागों को ज़रा नॉट लगा दूँ बैक साइड में, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पीछे से नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया। उसके बाद यहाँ हम लेंगे 1 2 और 3 चेन लेने के बाद सेम होल में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। तो 3 की चेन मिला के उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो ये 3 डबल क्रोशेट हो गए हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और दोबारा से यहाँ पे हम 3 और डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम प्लेस पर, 2 और ये 3। 2 और ये 3 और 3 और ये 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 3
तो यहाँ जो हमारा कॉर्नर था वहाँ अभी हमारे पास 2 सेट हैं 3-3 डबल क्रोशेट के लिए, और बीच में मैंने स्पेस के लिए लिया है 3 चेन। उसके बाद एक चेन लेंगे और ये जो नेक्स्ट होल है ना 3 क्रोशेट के बाद वाला, जहाँ हमने चेन ली थी वहाँ पे हम एक साथ 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम प्लेस पर। उसके बाद एक चेन, ऐसे ही नेक्स्ट स्पेस में भी 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक चेन नेक्स्ट स्पेस में भी 1 2 और ये 3। उसके बाद एक चेन। अब हम यहाँ किनारे पे आ चुके हैं, जैसे यहाँ थे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3। उसके बाद हमने 3 चेन ली है यहाँ पे, 3 चेन लेने के बाद दोबारा से 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद 3 चेन, और दोबारा से हम यहाँ पे सेम प्लेस पर हम तीसरी बार 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है तो कॉर्नर के लिए हमने इसको बनाया है, तो ये हमारा कॉर्नर ऐसे आएगा, ये ऐसे करके। सबसे स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशेट लिए थे, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद सेम प्रोसेस, एक चेन लेंगे और यहाँ नेक्स्ट चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद एक चेन, 2, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशेट, 2 और ये 3। उसके बाद एक चेन। सिर्फ हमारा जो मेन काम होगा यहाँ होगा, बाकी जो सेंटर में सेम प्रोसेस रहेगा। एक चेन लेने के बाद जो स्पेस में है वहाँ 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम आ चुके हैं यहाँ किनारे पर, मैंने एक चेन ले ली है। उसके बाद जो हमने यहाँ था ना, यहाँ पे हमने 3 सेट बनाए थे 3-3 डबल क्रोशेट के, और यहाँ हमने अभी स्टार्टिंग में 2 बनाए थे, तो यहाँ हमारा एक सेट रहता है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ की फर्स्ट चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये कोना यहाँ पर भी बन गया है और यहाँ भी बन गया है। चलिए नेक्स्ट दोबारा से ब्लू कलर अपना स्टार्ट करते हैं। पहले स्लिप नॉट बना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेम जो हमारा ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर है, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे। 3 डबल क्रोशेट बनाए हमने यहाँ पे। उसके बाद 3 चेन ले लेंगे और दोबारा से कॉर्नर बनाना है, तो हमने एक सेट और बनाना है 3 डबल क्रोशेट का। इस बारी हम सिर्फ 2 सेट बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 और ये 3, तीसरा डबल क्रोशेट कंप्लीट। यहाँ कॉर्नर के लिए मैंने 3 डबल क्रोशेट, स्पेस के लिए 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद एक चेन ले लेंगे और नेक्स्ट कॉर्नर में चले जाएंगे। इस धागे को यहीं हाइड करते जाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशेट बनाए, 1 2 3 चेन लेने के बाद दोबारा से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक और कॉर्नर स्टार्ट हो गया है। एक चेन लेने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कर देंगे कट और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाए, एक चेन ली, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट। बहुत ही इजी है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक चेन,
और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना आप। और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर में दोबारा से हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन लेंगे, सेम प्लेस पर कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशेट और बना लेंगे। उसके बाद एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में जाने से पहले एक चेन लेंगे और कॉर्नर में जब हम 3 डबल क्रोशेट बनाते हैं उसके बीच में हम 3 चेन्स लेंगे और दोबारा से 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो ये देखिए अब रिटर्न की तरफ आ रहे हैं हम। सेम प्लेस पर हमने 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, जो प्रोसेस हमने हर राउंड में करना है। एक, दो और 3, एक, दो और ये थर्ड डबल क्रोशेट। चेन लेने के बाद यहाँ हम इसकी फर्स्ट चेन में इसको ज्वाइन करके एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पैटर्न तैयार हो रहा है। इसके बाद अब हमने इसका लास्ट राउंड स्टार्ट करना है अपने लाइट शेड के साथ। तो मैं कॉर्नर बता देती हूँ आपको इसका कॉर्नर में कैसा बनेगा। सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच बना के 1 2 3। ये जो हमने अभी थर्ड राउंड किया था सेम प्रोसेस है इसका। पहले कॉर्नर में ही सिर्फ हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट। चारों कोनों में हमने यही बनाना है। बाकी सब में एक चेन लेने के बाद हर स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशेट, एक चेन लेने के बाद 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट और कॉर्नर में जैसे ये किया था हमने सेम होल में 3 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, फिर सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशेट और यहाँ आ जाने के लिए एक चेन लेंगे बीच में। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैंने राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। लास्ट में मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाए, एक चेन ले ली है और इसके बाद मैं फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। एक चेन लेके इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ मेरा जो स्पेक्स होल्डर की लेंथ है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। तो सेम एक पैटर्न सेम बना लेंगे एक और। तो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ सेम पैटर्न, इसी को फॉलो करते हुए दूसरा भी बना चुके। तो अब इसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक के ऊपर एक रख देंगे, दोनों की साइड राइट साइड है। तो चलिए सबसे पहले इन कोनों को मिला लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लिप नॉट बना ली है और यहाँ मैंने जो कॉर्नर वाला स्पेस था ना 3 चेन वाला, यहाँ मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है धागे को। ये जो कॉर्नर वाला 3 चेन वाला था, ठीक है, यहाँ मैंने धागा स्टार्ट कर दिया अपना। उसके बाद मैं अपना सेम प्लेस पे 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस धागे को इसी में हाइड करेंगे। ये एक बना लिया था हमने, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशेट सिंगल क्रोशेट बना चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हर चेन में एक चेन यहाँ की उठानी है। ये देखिए ये चेन जो 3 डबल क्रोशेट बनाए थे ना, ये एक चेन ये वाली उठाई और 3 जो डबल क्रोशेट स्टार यहाँ बनाए थे ये इसमें सिंगल क्रोशेट। दूसरा डबल क्रोशेट यहाँ से उठाया, दूसरा डबल क्रोशेट यहाँ से उठाया, ये रहा, और सिंगल क्रोशेट। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा वरना इसकी जो लाइनिंग है ना वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी ना बन जाए। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट। उसके बाद ये जो हमने एक चेन का स्पेस लिया है यहाँ पर भी स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ से उठाया एक चेन और यहाँ से उठाई।
पहला सिंगल डबल क्रोशेट, ये बनाया दूसरा डबल क्रोशेट में सिंगल, और ये तीसरा डबल क्रोशेट का चेन, ये बनाई, और यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे ये देखिए। तो ये आप कॉर्नर तक आइए, यहाँ तक आइए, फिर मैं उसको ज्वाइन करती हूँ, यहाँ तक आ जाइए। तो ये देखिए मैं कॉर्नर में आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशेट के ऊपर बैक साइड के भी डबल क्रोशेट को ज्वाइन करके सिंगल क्रोशेट बनाया है। अब ये मैं यहाँ आ गई हूँ होल में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। उसके बाद सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ से उठाया और एक यहाँ से उठाया, दोनों को सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। फिर होल में आने के बाद होल में भी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागे हैं सब इसमें हाइड हो जाते हैं, कट करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो ये देखिए मेरा ये एक्स्ट्रा धागा, इसमें मैंने सिंगल क्रोशेट के अंदर इसको हाइड कर दिया है। ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आ जाइए, इस वाले कॉर्नर से पहले तक, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब यहाँ से सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तो हमने सिंगल सिंगल क्रोशेट बना लिए, कोने में हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, बाकी सब में एक होल में भी, ठीक है। अब इस कॉर्नर में आके ना, सबसे पहले तो मैंने इसे यहाँ बना चुकी हूँ। अब मैं स्पेस में आ गई हूँ। सबसे पहले स्पेस में हम एज़ यूजुअल 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 पोर्शन है ना, इसको हटा लेंगे, सिर्फ इसको उठाएंगे। इसको नहीं उठाना, सिर्फ इसको उठाना है। यहाँ हम पहले सेम होल में ना 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सिर्फ इसी में, नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ 3 डबल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, 2 और ये 3। उसके बाद स्पेस में फिर सिंगल क्रोशेट, या हमने पहले पे सिंगल क्रोशेट बनाया ना, उसके बाद 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद हम ये जो सेकंड वाली है ना, इसको स्किप कर देंगे। फर्स्ट में तो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया, उसके बाद 4 चेन लिया, और सेंटर वाले को स्किप करके जो थर्ड डबल क्रोशेट है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। तो ये हमारा छोटा सा एक होल बन गया। उसके बाद अगेन इस होल में बनाएंगे, फिर ये 3 जो डबल क्रोशेट है उनकी चेन्स में एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले होल में, यहाँ हमने स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशेट बनाए थे, तो अब हमने नीचे वाले पोर्शन को नहीं उठाना। जैसे हमने यहाँ किया था ना 3 डबल सिंगल क्रोशेट बनाने के, सिर्फ इसको उठा के हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था। तो हम सिर्फ इसको उठाएंगे, सिर्फ इसको, नीचे वाले को नहीं। या हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो इसकी फर्स्ट चेन है ना, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। जो फर्स्ट सिंगल, इसको अब टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये वाला स्पेस आ गया। अब हमारा इधर 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। उसके बाद पहले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट, दूसरे डबल क्रोशेट में, तीसरे डबल क्रोशेट में, और ये होल में। उसके बाद सेंटर की जो डबल क्रोशेट आ गए हैं, ये पहले पे बनाया, ये दूसरे पे भी बनाया। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन्स। आप अपनी लेंथ के हिसाब से चेन लीजिएगा। मैं यहाँ पे 70 चेन्स लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना 70 चेन्स ले लिए। आप अपनी लेंथ के हिसाब से बड़ा या कम, जितनी आपने रखनी है ना, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 70 चेन्स लिए हैं। अगर आपने गले में हैंग करना है तो आप 100 चेन्स ले सकते हैं। इसके बाद 70 चेन्स लेने के बाद मैं सेम प्लेस पर एक, जहाँ हमने सेंटर में चेन ये बनाया था ना, सेंटर में ही एक मैं बनाऊंगी यहाँ पे स्लिप स्टिच। ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट, फिर स्पेस में, फिर 3 डबल क्रोशेट आ गए हैं, इन पे एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और ये जो हमने लास्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, सिर्फ इसी वाले पैटर्न को उठाना है, नीचे वाले पैटर्न को नहीं। उसके बाद यहाँ के फर्स्ट जो सिंगल क्रोशेट था वहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेके इस धागे को कट कर देते हैं। और इसको मैं अंदर की तरफ, जो एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको मैं एक बारी अंदर की तरफ भी ले आऊँगी। अंदर की तरफ 1 से 2 बारी ले जाके ना इसको नॉट लगा देंगे। अंदर की तरफ ले जाके इसको धागे को कोने से इसको कट कर दो। तो चलिए, मेरा ये ट्रेंडी एस्थेटिक स्पेक्स होल्डर रेडी है। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल, आप बना के एक बारी तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ पूछ भी लीजिएगा। ये रहा आपका ट्रेंडी स्पेक्स के लिए ट्रेंडी होल्डर, गॉगल्स होल्डर। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुक्रिया।